so much being a part of this small gathering. So I would request now all my guests to please participate in the refreshment, and after that we will eat. Thank you so much. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे YMCA में काम करने का अवसर मिला, मौका मिला। और जैसे कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, एक समय था कि मैं भी सामने बैठा था, लेकिन आज ये एक मौका आया है कि मैं आज यहाँ खड़ा होकर अपने इस अवसर पर बोल सकूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और एक परमेश्वर का एक बाइबल में एक अध्याय है, एक बुक है जो सबोदेशक है, और उसका 3 अध्याय और एक का जो हमें बदलाती है वो ये है कि मुझे याद आता है उसमें लिखा है कि हर बात का एक अवसर होता है और हर प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। हमारे उठने का समय, हमारे बैठने का समय, हमारे रोने का समय, हमारे हंसने का समय, दुख का समय, हंसी का समय, परमेश्वर के मुताबिक हर एक के जीवन में ऐसा होता है। और आज जब मैं YMCA की सर्विस से अलविदा कहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 16 साल से ज़्यादा समय बिताए हैं, और मैं उन तमाम अवसरों के लिए, अनुभवों के लिए और उन रिश्तों के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मेरे समय को आकार दिया, जिन्होंने मुझे तमाम कमियों के बावजूद जो एक्सेप्ट किया, मेरी कमियों को नज़रअंदाज किया, वो प्रेम दिया जिसके योग्य में नहीं था। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सा प्रेम, बहुत सा स्नेह, बहुत सा आदर सभी लोगों से पाया, टॉप टू बॉटम। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 और 4 में एक बात कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है। परीक्षाएं, समस्याएं, चुनौतियां जीवन में आती हैं, हमको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, मित्रों के सहयोग से, सहयोगियों से, परिवार से यदि सहयोग मिलता रहे तो मैं इसको अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग जो है मैं समझता हूँ। जब मैं आज एक नए सफर में प्रवेश करने जा रहा हूँ तो मुझे YMCA की मिशन की याद आती है, जहाँ पे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, सकारात्मक मूल्यों को उनके बढ़ावा देने के लिए था। और मुझे भी इस विरासत का हिस्सा होने के लिए चुना गया, आया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मिला, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब मैं इस जीवन के नए सफर में प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं दूसरों की सेवा करने से बहुत उत्साहित हूँ। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 13 और 14 में लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो वो प्रेम से करो। मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी इस यात्रा में मुझे सहयोग दिया, मुझे संभाला। आपका प्रोत्साहन, आपका मार्गदर्शन, आपकी मित्रता मेरे लिए जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जब मैं इस जीवन की नई शुरुआत में करता हूँ तो मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष हम सबका मार्गदर्शन जो है वो करती रहे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो है वो परमेश्वर का मार्गदर्शन है, उसकी अगुवाई है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, ये 16 साल में इंसान है, शब्दों से, बोलचाल से किसी के दिल को दुख पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बात को अपने मन में मत रखिए, मन से उसको निकाल दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब हम कभी मिलें तो बहुत अच्छी रीति से मिलने वाले हों। और अंत में इस बात को कहकर खत्म करूँगा, फिलिपियों 4 अध्याय 13 में लिखा है कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ
जो मुझे शक्ति देता है। मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि परमेश्वर की शक्ति मेरा मार्गदर्शन करेगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुकेश, शब्दों के लिए जो तुमने इस तरीके से मेरा रिटायरमेंट खा रही है and I would love you, मैंने कहा क्यों मैं क्या करूँगा? So he said that you signed my appointment letter. So I said all right, if that is the basis, 99.9% Mukesh I'll be there with you. And I thank God. मुकेश से देख के तो खुशी होती है, आप लोगों को देख के भी बड़ी खुशी होती है। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा है जब यहाँ लोग बैठते होंगे जो शायद हमें नहीं पहचानेंगे, because all those who are there would one day eventually retire and leave the organization. But as a very popular saying goes, that soldiers don't die, soldiers fade away. So is the case, and I firmly believe with the YMCA employees, they don't retire, they fade away. आप एक सेक्रेटरी या एक वर्कर YMCA का एम्प्लॉय जो रिटायर होता है और रिटायरमेंट के 15 साल भी बाद आप उससे मिलोगे तो उसकी बातचीत में वही गर्मी, वही मोहब्बत, वही लगाव और वही पुरानी बातें रहती हैं। Because YMCA is one of such organizations where we own people and in turn people own us. It is very important for an organization to grow where people have a sense of responsibility, people have a sense of ownership, and it's very important. और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत साल पहले भी YMCA छोड़ के चले गए, they have very fond memories of the YMCA, very very fond memories. वो अभी भी कहते हैं कि जॉय साहब हमें तो लगता है कि हम YMCA में ही हैं। कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कभी कभी मिलते हैं, कोई अपने किसी काम के लिए आता है। This kind of a thing must go on. As far as Mukesh is concerned, I remember Mukesh worked with us, then there was a break. Am I right, Mukesh? ईमानदारी से बोल दे यार। If I am not mistaken, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज चेक। गलत हूँ? बीच में ब्रेक था या नहीं था? था ना ब्रेक? And after there are many people over here who had a break in this service, and the YMCA took them back. Now when it took a person back, because you realize a person's worth, you don't re-employ a workless person. You employ a person or re-employ a person who has a worth. And this is how Mukesh came in again. I have found Mukesh to be a very, very soft-spoken person. Mukesh to be a person who was always smiling. Mukesh अक्सर पूछता था आप कोई तकलीफ में है तो बताइए, हम उनके उससे प्रार्थना करेंगे। हमारा अपना एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम लोगों की प्रार्थना करते हैं। मगर मुकेश एक जरूर करता था, कहीं टाइम मिलता था तो अपनी जगह से उठ के टेबल टेनिस खेलने आ जाता था। And he became a champion in table tennis. But all work and no play makes Jack a dull boy. And Mukesh kept himself rejuvenated, kept himself active by playing, लोगों से मिलना. And when you compete, you learn many things in life. When we join an organization, that day it is set that when we will retire. But if you retire with grace, if you retire where people speak good about you, and when you retire, when the company says that a good worker is retiring, I think it's a feather in the cap of every person who retires. So, Mukesh ji, आपको
आपका परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, हमारी तरफ से खासतौर से जॉय मेलमन एंड फैमिली की तरफ से आपको शुभकामनाएं। दिस डज नॉट मीन दैट दिस इज द एंड ऑफ द लाइन। मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, कहीं ना कहीं किसी की शादी में, कहीं दुआ बंदगी के अंदर, किसी रिट्रीट में या कॉन्फ्रेंसेस होती है, हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और एक चीज को याद रखिएगा, वी ऑलवेज से लिखा भी होगा YMCA होम अवे फ्रॉम होम। टेक YMCA as your home whenever आप रास्ते से गुजरते हैं अपनी फैमिली के साथ, stop in to have a cup of tea or coffee and feel free. Don't think कि अगर आपने सुबह 9 बजे, खैर मैंने लोगों की तनख्वाहें बहुत काटी, आई नो इट, मगर 9:30 बजे अगर मैंने अपना फेस रिकॉग्निशन नहीं करा या अपना बायोमेट्रिक नहीं करा, तो नहीं आ सकता। आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास एक लिबर्टी है to come into the YMCA anytime you want, and I hope that you will have a very meaningful time with your family, and your family must also be proud of you the way we are, that today we bid you a goodbye, not to say that we will not meet again, to say that we will be meeting now more often but in a different capacity. Have a good time. God bless you. God bless your family. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the encouraging words. And now I would request our General Secretary and CEO, Mr. Rajiv Singh, please come and say a few words. Mr. Mukesh Daniel, the retiring staff of the New Delhi YMCA, the family members present here this afternoon. प्रोफेशनल इनसे इतना नहीं था, एंड हालांकि स्टोर्स के इंचार्ज रहे हैं, वो परचेज में भी रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग का रहा है, लेकिन ज़्यादातर इट यूज्ड टू बी ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स। हुआ की बात या कोई स्पिरिचुअल इशू होता था तो हम लोगों की बातें होती थी। और इज अ मैन ऑफ प्रेयर, जैसा कि बाजी साहब ने बोला कि दुआ में बहुत विश्वास रखते हैं मुकेश जी, और यही इनकी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, और वो ब्लेसिंग्स भी हम इनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में दी है। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा चर्च। अभी कुछ दिन पहले मैं भी चर्च में था, एंड मैंने देखा कि वहाँ की कलीसिया जो है कितनी डेडिकेटेड है, और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनको अपनी महिमा के लिए और अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करता रहे। YMCA में थे तब भी इस्तेमाल करा, और जब YMCA से रिटायर होके जो भी करें उसमें जैसे आपने आज तक किया है वैसे आगे भी आप जानता हूँ कि आप करते रहेंगे, और परमेश्वर आपको वैसे ही आशीष देता रहेगा। God bless you and God bless your family. Thank you for serving this movement. Thank you for your time with us. होता है कि goodbyes are not very pleasant, but in the YMCA we say there is never a goodbye. And once a YMCA man is always a YMCA man, always a YMCA person. God bless you. Now I would request Mr. Bradley Lal. मुझे बोलना था, मैं क्या उससे पहले सारे सीनियर्स बोल चुके हैं। Being the secretary of Department of Western Affairs, मेरा और मुकेश भाई का अक्सर सामना हुआ करता था। कई बार प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, स्पीकर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कंप्लेंट करते आए हुए हैं। और सबसे एक अहम जो किया है, जब कोरोना आया और उस टाइम पे हमने जो
हुआ कि कौन को परचेज का टाइम वगैरह वो करेगा और कौन उसको डेली रोटेट करेगा। तो दैट वाज मिस्टर फिलिप पैरट और उसके साथ दूसरे वो मिस्टर मुकेश जैन। और वो हमें भी नहीं पता था क्योंकि जब उन्होंने ग्रुप की शुरुआत करी थी तो 5-6 लोग थे, लेकिन जब वो टाइम बढ़ता गया तरह से लोग उसमें जुड़ते गए। आई थिंक इट वाज मोर देन 100 people used to come together for the prayer time. So that was one of the things when the staff used to look forward for the time of prayer. तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप इस संस्था के अंदर अपने काम के साथ साथ करते हुए अपने रिलीजियसली जो आपकी प्रैक्टिस है उसको भी आप अंजाम दें और उसका एक बेहतरीन नमूना अपने फैमिली के अंदर पेश किया। कोई भी बीमारी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी आप फोन करिए और यू कैन बी श्योर व्हेन यू आर रिक्वेस्टेड फॉर प्रेयर देयर विल बी मोर देन 700-800 people will be praying for you through one channel, and that was Mukesh Jain. So we thank God for all his wonderful services as the God has used you till now. May God continue to use you for his extension and of his kingdom. ऑपरेशन होता है इसका आपको इस्तेमाल करें और इस तरह से आपने यहाँ पर अपने कामों को अंजाम दिया। आगे तो टाइम ही टाइम ऑपरेशन और भी बेहतर है कि आप उसके काम उसकी जगह और महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु ने आपको एक जोड़ा दिया है प्रेयर का, कम्युनिटी को साथ लेके चलने का। परमेश्वर आपको उसमें बहुत अच्छा आशीष है और आपके परिवार को आशीष है और आप बहुतों के लिए आशीष का वाइस करें। थैंक यू सो मच फॉर joining the New Delhi YMCA and become a source of inspiration to many. God bless you for all the best. Thank you. Thank you, Mr. Medula. Now I would request thank you so much, Rishi, for this wonderful song. So, God has also made us, this is the day that the God has made, and ये दिन सभी की जिंदगी में आएगा. So, we must be thankful to our living God that yes, God has given a wonderful time, life, and the contribution which we have given to our organization. इतना नहीं था एंड हालांकि स्टोर्स के
यही इनकी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं और वो ब्लेसिंग्स भी हम इनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में दी है। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा चर्च। अभी कुछ दिन पहले मैं इनके चर्च में था एंड मैंने देखा कि वहाँ की कलीसिया जो है कितनी डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनको अपनी महिमा के लिए और अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करता रहे। जब YMCA में थे तब भी इस्तेमाल करा, और जब YMCA से रिटायर होके ये जो भी करें उसमें जैसे आपने आज तक किया है वैसे आगे भी आप मैं जानता हूँ कि आप करते रहेंगे और परमेश्वर आपको वैसे ही आशीष देता रहेगा। God bless you and God bless your family. Thank you for serving this movement. Thank you for your time with us. होता है कि goodbyes are not very pleasant, but in the YMCA we say there is never a goodbye. And once a YMCA man is always a YMCA man, always a YMCA person. God bless you. उससे पहले सारे सीनियर्स बोल चुके हैं। बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिश्चियन अफेयर्स, मेरा और मुकेश भाई का अक्सर सामना हुआ करता था। कई बार प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, स्पीकर नहीं मिल रहा है, फोन कर दे मुकेश भाई कल तैयारी करके आओ। और सबसे एक अहम जो मिस किया है, जब कोरोना आया और उस टाइम पे हमने जो प्रेयर वॉरियर्स का एक ग्रुप बनाया, तो उस वक्त में मैं फिलिप, मुकेश भाई, मिनी, हम लोग बैठते थे, 4-5 लोग बात कर रहे थे। तो हमने बोला इस ग्रुप को शुरुआत कराए, तो फिर हुआ कि कौन को परचेज का टाइम वगैरह वो करेगा और कौन उसको डेली रोटेट करेगा। तो दैट वॉज मिस्टर फिलिप हेरर और उनके साथ जो थे वो मिस्टर मुकेश सैनी। और वो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब हमने उस ग्रुप की शुरुआत करी थी तो 5-6 लोग थे, लेकिन जब वो टाइम बढ़ता गया और तरह से लोग उस पर जुड़ते गए, आई थिंक इसमें मोर देन 100 people used to come together for the prayer time. So that was one of the things when the staff used to look forward for the time of prayer. So बहुत सारी क्वालिटीज हैं, परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप इस संस्था के अंदर अपने काम के साथ साथ करते हुए अपने रिलीजियसली जो आपकी प्रैक्टिस है उसको भी आप अंजाम दें। और उसका एक बेहतरीन नमूना आपने अपने इस 5C के अंदर पेश किया। कोई भी बीमार होता था, कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, आप फोन करिए और यू कैन बी श्योर इवन यू आर रिक्वेस्टेड फॉर प्रेयर, देयर विल बी मोर देन 700-800 people will be praying for you through one channel, and that was Mr. Mukesh Sainia. So we thank God for all his wonderful services as God has used you till now. May God continue to use you for His extension and of His kingdom. ऑपरेशन होता है, इससे आपको इस्तेमाल करें और जिस तरह से आपने यहाँ पे अपने कामों को अंजाम दिया, आगे तो टाइम ही है और भी बेहतर क्या आप उसके काम उसके जलाल और महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु ने आपको एक थोड़ा दिया है प्रेयर का, कम्युनिटी को साथ लेके चलने का। परमेश्वर आपको उसमें बहुत हिस्सा आशीष है और आपके परिवार को आशीष है और आप बहुतों के लिए आशीष का नुमाइश करें। थैंक यू सो मच फॉर joining the YMCA and become a source of inspiration to many. God bless you for all that you do.